अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एक बड़ा ज़बरदस्त सनी डे है और आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, हमारी क्या रूटीन है, आप जानना चाहते हैं तो फ़ौरन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। ज़रा घर से निकले थे मैंने सुबह बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद घर में जाकर कुकिंग वगैरह की और हम लोग ज़रा सोच रहे हैं कि हम आसपास का एरिया एक्सप्लोर करें, कुछ मज़ीद यहाँ अच्छे एरियाज़ हैं उनको देखें कि वहाँ किस तरह की अकोमोडेशंस हैं, ताकि हम एक मज़ीद यानी देखते हैं कि हमारे हिसाब से कौन सा घर सूटेबल है तो हम अपना घर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हमने फेसबुक मार्केट प्लेस पे बात की हुई है किसी से, उनका घर देखने जा रहे हैं कि वो कैसा घर है। बेसिकली हमारा जो प्रेजेंट घर है वो है तो बहुत अच्छा, हम वहाँ सेटिस्फाइड हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। ये साथ साथ आप लोग पार्क भी देख लें, पार्क में से होते हुए हम जा रहे हैं, यहाँ पार्क से ही रास्ता है। तो घर बहुत अच्छा है, हमारे जो हाउस ओनर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इंडियन फैमिली है वो और बहुत नाइस हैं वो लोग हमारे साथ। लेकिन मसला ये है कि हमने ये सोचा कि जब हम इतना स्ट्रगल करके कनाडा आ ही गए हैं तो हम किसी ऐसे एरिया में रहें जहाँ चीज़ें एक्सेसिबल हों, सारा कुछ करीब करीब हो और जहाँ पे हम अपने बच्चों को इस्लामिक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कर सकें। तो मस्जिद जो है सरी जामिया मस्जिद, वो एरिया बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा है कि अगर उस एरिया में हमें कोई अच्छी एकोमोडेशन मिल जाती है जिसका रेट भी मुनासिब हो और जिसमें सारी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हों, तो हम उस एरिया में चले जाएं, क्योंकि वो एरिया ना सिर्फ मस्जिद की वजह से बल्कि वहाँ सब कुछ बिल्कुल करीब है, वहाँ पे ग्रोसरीज भी और सारा कुछ, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल घर में लॉन्ड्री भी नहीं होती तो वहीं उसी एरिया में उस जगह की भी एक लॉन्ड्री है जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और मस्जिद करीब है, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो इस तरह के बच्चों को कुरान मजीद के लिए हमने वहाँ पे एडमिशन करवाया है, तो क्लासेस उनकी स्टार्ट होने लगी हैं, तो उससे पहले अगर हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो रेगुलर बेसिस पे वहाँ जाना भी आसान हो जाएगा। और इसके अलावा रमज़ान का महीना आ रहा है तो मस्जिद में हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटीज़ लगी रहती हैं, क्लासेस होती रहती हैं बच्चों की भी बड़ों की भी, तो वहाँ पर जाकर रहने के बहुत फ़ायदे हैं। तो आए हमारे साथ चलें, हम आपको वो एरिया दिखाते हैं और उसके साथ जो जो शॉप्स हैं, जो जो रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, उन सब के बारे में भी बताते हैं। तो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये मैं खड़ी हूँ जामिया मस्जिद में इस वक्त। हम लोगों ने अभी एक घर देखा है, मस्जिद के करीब है काफ़ी और बहुत अच्छा लगा है हमें। अब हम उनके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, वो हमें जैसे ही बताएंगे तो फिर हम उनको डिपॉज़िट दे देंगे और अपना डन कर लेंगे। और अगर उनका रिस्पांस नहीं आया तो हम मज़ीद यहाँ पे कुछ घर लोग बता रहे हैं, कुछ यहाँ मस्जिद में भी एड्स लगे हुए हैं, हम वो देख रहे थे। तो हमारी ख्वाहिश तो यही है कि हम मस्जिद के करीब ही हमें मिल जाएगा घर, क्योंकि ना सिर्फ मस्जिद, यहाँ पे और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे बच्चों की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस का भी इंतज़ाम है और ग्रोसरी स्टोर्स और सारे मेन जो बाज़ार और जो मार्केट्स हैं सरी के, वो इसी एरिया में हैं, जो कि हमें बहुत सूट करता है। तो ये सीन है। अभी भी एक यहाँ पे मस्जिद में जो बोर्ड लगा हुआ है, देखिए ये बोर्ड जो लगा हुआ है मस्जिद में, मेरे हस्बैंड ने वहाँ से एक ऐड देखा है, घर एक अवेलेबल है फॉर रेंट, नोटिस बोर्ड पे किसी ने लगाया हुआ था, तो उनको कॉल कर रहे हैं। अगर अभी जाके हम उनसे मिल सकते हैं तो हम सोच रहे थे बच्चों की छुट्टी से पहले हम एक और घर भी देख लेते हैं और उसका भी आइडिया हो जाएगा थोड़ा बहुत मज़ीद कि इस एरिया में घर किस किस तरह से हैं। और मस्जिद से ही काफ़ी सारे रास्ते निकलते हैं। ये वाला रास्ता अगर हमने उस एरिया में कहीं जाना हो तो उसके लिए नज़दीक है, और सामने जो दूसरा एरिया है वो उसके लिए ये रास्ता करीब पड़ता है। तो इस तरह से बड़ी जामिया मस्जिद है, इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं और इस तरह से है ये। तो फ्रेंड्स ये हम इस एरिया से गुज़र रहे थे तो ये घर रास्ते में आया, मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं, साथ में कनाडा का भी झंडा लगा हुआ है। ये कोई पाकिस्तानी फैमिली का ही घर होगा यकीनन। ये देखें जी माशाल्लाह।
इधर जब अपने जानने वाले और इस तरह पाकिस्तान की कोई चीज़ नज़र आती है तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है, अपना अपना सा फील होता है। फ्रेंड्स, जिस घर के बारे में मैं आपको पहले बता रही थी उधर से हमें कॉल आ गई थी और कंफर्म हो गया था। फिर हमने अभी उनको डिपॉजिट पे कर दिया ताकि कोई और वो घर ना ले ले, हमें ही मिल जाए। और हमने वो अपने लिए मतलब कंफर्म कर दिया उनको 1 मार्च से। अभी महीने से ऊपर टाइम है, बट स्टिल हमें रिलैक्सेशन हो जाएगी कि अब हमारा नेक्स्ट जो घर है वो किसी और को नहीं मिलेगा, वो हमें ही मिलेगा। और हम आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ सामान भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही दिन में आपके सामने अभी हम निकले थे घर से और ये सारा जो हमने किया है। तो इस तरह से होता है कनाडा में, अगर आपने घर लेना है तो फ़ौरन ही सब कुछ हो जाता है। क्योंकि अगर हम 1 दिन या 2 दिन भी डिले करते हैं तो वो घर कोई और आके ले लेता है, इसलिए हमें फ़ौरन जो बुक करवा ले वो उसका हो जाता है। जब हम घर से जो हमने अभी प्रॉपर्टी देखी है वहीं से जब हम निकले तो हमने उस एरिया का जो स्कूल था वो भी विज़िट कर लिया, उनसे बात भी कर ली, उनसे प्रोसीजर भी पूछ लिया कि किस तरह से स्कूल चेंज होता है। क्योंकि उस घर से बिल्कुल 2 मिनट की वॉक पे ही स्कूल है और वो भी बहुत अच्छा स्कूल है। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टार्ट भी है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, प्री स्कूलर्स होते हैं जो स्कूल नहीं जाते, उनके लिए भी एक जगह है जहाँ पे पेरेंट्स उनके साथ होते हैं। कोई मतलब साथ बैठना पड़ता है, लेकिन वहाँ उनके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं और लर्निंग वगैरह की चीज़ें होती हैं। तो सारा ये था आज का हमारा जर्नी हाउस हंटिंग का। और हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज ही हमें घर हम ओके भी कर लेंगे, डन भी कर लेंगे, बट ये लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है। यहाँ आप देखें, इधर ये सारा जो इलाका है, सब्जी मंडी आप देख रहे होंगे, ये देसी मतलब हमें सारा स्टफ मिल जाता है। इसके पीछे जो घर है उस वॉलमार्ट और जो दूसरे ग्रोसरी स्टोर्स हैं और जो सारा इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो भी उससे बहुत करीब पड़ता है। और मस्जिद तो है ही, स्कूल भी है, तो और क्या चाहिए। हर चीज़ जो हमारी ज़रूरत की है वो हमें इस एरिया में मिल रही है। और अब चूँकि हमने अपनी गाड़ी भी खड़ी करवा दी है, अब हम गाड़ी यूज़ नहीं कर रहे, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज़ का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और लॉन्ड्री भी घर के अंदर हमें मिल रही है, तो हमने सोचा इस अपॉर्चुनिटी को हमें अवेल कर लेना चाहिए, इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और इसलिए हमने फ़ौरन ही घर बुक कर लिया, डन कर लिया। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको आगे का सारा जर्नी दिखाएंगे, शिफ्टिंग का और सारा प्रोसीजर दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रात को